हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 9th के साइंस के फिजिक्स पार्ट के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। देखिए, पाठ के नाम से ही स्पष्ट है कि इस वीडियो में हमको बल के बारे में जानना है और गति के नियम के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बल क्या होता है। तो हम लोग बल की परिभाषा देखिएगा ध्यान से। बल एक बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की दिशा या अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, परिवर्तन कर देता है या कोशिश करता है, ये दोनों बातों का क्या मतलब है। जैसे हम किसी वस्तु को उठा के कहीं रख रहे हैं, जैसे आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, हम इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दिए, तो इससे बल लगा है ना, बल लगा है। इसके स्पष्ट हो गया कि हम किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह उठा कर रखते हैं तो हम बल लगता है, ठीक है। या फिर क्या आगे कहे हैं, या कोशिश करता है। देखिए यहाँ पे परिवर्तन हो गया, जैसे पहले वस्तु यहाँ पर थी, अब कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। लेकिन दूसरे लाइन में कहा गया था या कोशिश करता है। अब हम मान लीजिए एक दीवार यह है, इस दीवार को अगर हम ढकेलें, इस पे बल लगाएं, तो ये दीवार खिसकेगा? नहीं खिसकेगा, दीवार वहीं का वहीं रहेगा। हम केवल कोशिश कर रहे हैं इसको खिसकाने की, लेकिन ये खिसकेगा नहीं। इसका मतलब तब भी हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दीवार अगर नहीं खिसकेगा तो बल नहीं लगा रहे हैं, तब भी बल लगा रहे हैं, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी बल की परिभाषा, बल की डिफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है। द्रव्यमान तो आप सभी लोग जानते हैं, किसी वस्तु का वजन होता है। और त्वरण के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है, ठीक है। सॉरी, इसके पहले वाले डॉक्यूमेंट में बताया गया है, उसका PDF मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा त्वरण क्या होता है। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन से PDF को डाउनलोड कर लीजिए। इससे पहले वाला चैप्टर गति, उसकी पूरी PDF भेजी गई है, ठीक है। तो आगे फार्मूला आप लोग देख सकते हैं। बल को हम लोग F से दिखाते हैं, द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से। तो F बराबर M में हमारा फार्मूला निकल जाएगा। इसका मात्रक हम लोग देख लेते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। इस मात्रक को आप लोग याद रखिएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और अगर फार्मूले से हम लोग मात्रक निकालना चाहें, इस फार्मूले से, तो देखिए M मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा। तो ये बल के बारे में हो गया। अब हम लोग देखते हैं बल के प्रकार। तो बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। तो इन दोनों के बारे में हमको जानना है। तो अब ध्यान से देखिए, संतुलित बल क्या होता है। तो देखिए, जब किसी पिंड पर दोनों तरफ से एक समान बल आरोपित हो तो वह पिंड गति नहीं करता है। इस प्रकार के बल को संतुलित बल कहते हैं। परिभाषा आप लोग ध्यान से देखिए और इसको समझिए। मान लीजिए यह कोई पिंड है, ठीक है। इसको दो आदमी इधर से ढकेल रहे हैं और दो आदमी इधर से ढकेल रहे हैं, अर्थात बल लगा रहे हैं। अगर यह दोनों समान बल लगाएंगे तो पिंड किस तरफ जाएगा, ऑफ कोर्स किसी तरफ नहीं जाएगा, पिंड वहीं का वहीं रह जाएगा। मान लीजिए इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो पिंड वहीं पर रह जाएगा ना। अर्थात परिणामी बल कितना है, 0 है। यह पिंड जो है ना इधर आएगा ना ही इधर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के बल को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित बल। जब दोनों तरफ से एक समान बल लग रहा हो तब उसको संतुलित बल कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं असंतुलित बल। ध्यान से देखिए, जब किसी पिंड पर दोनों तरफ से असमान बल आरोपित हो तो वह पिंड अधिक बल वाली दिशा में गतिशील हो जाता है। इस प्रकार के बल को असंतुलित बल कहते हैं। मान लीजिए यह कोई पिंड है, ठीक है, यह कोई पिंड है। इस पे मान लीजिए दो आदमी इधर से 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और दो आदमी इधर से 7 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो पिंड किधर चला जाएगा, इस दिशा में चला आएगा। सॉरी, इस दिशा में चला आएगा, क्योंकि 10 न्यूटन वाले क्या कर रहे हैं, इधर धकेलेंगे इस दिशा में, तो पिंड इस दिशा में चला आएगा। क्योंकि बल का मान अलग अलग है, इधर से केवल 7 ही न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से 10 न्यूटन का बल लग रहा था। तो ये था असंतुलित बल, ठीक है। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे गति के नियम के बारे में। बल के बारे में हम लोग जान चुके हैं, अब हम जानेंगे गति का नियम। तो गति के मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों नियमों के बारे में हमको जानना है कि वो कौन कौन से नियम होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं गति का पहला नियम। इसको आप लोग ध्यान से ज़रा समझिएगा। देखिए, परिभाषा तो बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखी गई है, तो जब तक हम इस पे कोई बल नहीं लगाएंगे, मतलब इसको उठा के हम दूसरी जगह नहीं रखेंगे, तब तक यह वस्तु यहीं पर रहेगी, यह खिसकेगी नहीं, होगा ना ऐसा।
मतलब यह विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी, खिसकेगी नहीं जब तक कि हम इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह न रखें। सेम वही काम दूसरी चीज़ के लिए, मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बाइक इस दिशा में चला रहे हैं तो बाइक तब तक चलती रहेगी जब तक हम अपने पैर से ब्रेक मार के उसको स्लो नहीं करेंगे, मतलब कि बल नहीं लगाएंगे। जैसे पैर से हम ब्रेक मारेंगे तो बल लगेगा ना, या फिर हम क्लच को स्लो करेंगे तब भी हाथ का हमारा बल लगेगा। तो इस प्रकार बाह्य बल जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक वह वस्तु उसी अवस्था में रहेगी। अगर विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। यही हमारा न्यूटन का पहला नियम था, गति का पहला नियम है, और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो अगर कहीं आगे जड़त्व का नियम लिखिए तो आप इस परिभाषा को लिख देंगे, ठीक है। परिभाषा बहुत सिंपल है, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी दिशा या अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। तो हम देखते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। दूसरा नियम देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। सेम बल का काम है, बल की जो हम लोग परिभाषा फार्मूला पढ़े थे सेम वही चीज़ है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर यम में। यम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, ए का मतलब होता है त्वरण, ठीक है, यह हो गया। चलिए हम लोग तीसरा नियम देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है, ठीक है। इसको आप समझ नहीं पाए होंगे अभी, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे घोड़े का जमीन पर दौड़ना, मान लीजिए यह घोड़ा है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक घोड़ा हम कल्पना कर ले रहे हैं, ठीक है, तो घोड़ा मान लीजिए जब दौड़ता है ऐसे तो जमीन को पीछे की तरफ ढकेलता है, ठीक है। यह जमीन को पीछे की तरफ ढकेलता है और अपने खुद कहाँ जाता है, आगे की तरफ जाता है। मतलब जितना बल यह घोड़ा जमीन पे लगाता है उतना ही बल जमीन क्या करता है, इस पे लगाता है, मतलब इसको आगे की तरफ करता है। और यह घोड़ा जमीन को कहाँ करता है, पीछे की तरफ करता है। मतलब बराबर बल लगाते हैं लेकिन विपरीत दिशा में। अब देखिए, जमीन इसको आगे की तरफ ले जाता है और घोड़ा क्या करता है, जमीन को पीछे की तरफ छोड़ता जाता है। अगर इससे नहीं आपको समझ में आया होगा, चलिए आप दूसरा एग्जाम्पल समझे, किसी मिसाइल का ऊपर जाना। जैसे मान लीजिए यह कोई मिसाइल है, ठीक है, यह कोई मिसाइल है, जब ये ऊपर जाती है ना तो यहाँ से देखिए धुआं निकलता है, बहुत सारा धुआं निकलता है ना। मतलब मिसाइल क्या करता है, जमीन को नीचे की तरफ दबाता है, मतलब उसमें जो ईंधन होता है वह नीचे की तरफ जमीन पे बल लगाता है, और फिर जमीन क्या करती है, इसको ऊपर की तरफ ढकेलती है या ऊपर की तरफ बल लगाती है, ठीक है। मतलब देखिए, यह इस पे क्या कर रहा है, नीचे की तरफ बल लगा रहा है, और जमीन क्या करती है, इस पे ऊपर की तरफ बल लगाती है। लेकिन बल समान रहेगा लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। देखिए विपरीत दिशा में लगेगा, यह नीचे लग रहा है तो यह कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अगर यह मिसाइल जमीन पे 10 न्यूटन का बल लगा रही है तो जमीन भी मिसाइल पे कितना लगाएगा, 10 ही न्यूटन का बल लगाता है। बल बराबर रहेंगे, बस होता क्या है, विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। तो यही न्यूटन का तीसरा नियम था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं संवेग क्या होता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई बल्लेबाज जब किसी गेंद को मारता है, मान लीजिए यह कोई बल्लेबाज है, ठीक है, यह एक गेंद को यहाँ से मारा, गेंद है, इसको मारा तो गेंद ऐसे आएगी, ठीक है। तो गेंद जिस स्पीड से आएगी, मान लेते हैं हम लोग v स्पीड से आ रही है, और इस गेंद का वजन हम लोग मान लेते हैं यम है। तो उसी को हमने बताया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, यानी द्रव्यमान और वेग का हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा संवेग निकल जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, किग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए हम लोग इस टॉपिक का लास्ट हेडिंग देखते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए, यदि किसी वस्तु पर आरोपित सभी बलों का मान शून्य हो तो उसका संवेग नियत बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात अगर F का मान 0 हो, बल का मान 0 हो, तो संवेग का मान क्या होता है, नियत रहता है, संवेग का मान बदलता नहीं है। तो ये था हमारा बल तथा गति के नियम चैप्टर का मेन पॉइंट। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।